दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कहावत है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये जो शेर है, ये आज की हमारी केंद्र सरकार पर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही प्राणियों का जमावड़ा है जिनके पास सही सोच नहीं है, सही विचार नहीं है। वो सिर्फ लोगों को भरमाना जानते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, जुल्मेबाजी जानते हैं। अभी जो इज़राइल और यरूशलेम यानी कि फ़िलिस्तीन यूँ का जो अभी जो चल रहा है युद्ध, एक तरह से कहना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे प्रधान सेवक ने बयान दिया कि हम इज़राइल के साथ हैं। देखिए, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, उन्होंने तब तक ऐसा बयान नहीं दिया था। हमारे प्रधान सेवक पहले थे जिन्होंने इज़राइल को पूरी सपोर्ट देने का ऐलान किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे अरब देश में फिलिस्तीनों के पक्ष में हवा है और अरब देशों से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारा जो है तेल हमें मिल रहा है, तो उन्होंने फिर 2 दिन बाद पलटी मारी और कहा कि हम फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद देना जारी रखेंगे। ये क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसे हुआ जैसे थूक के चाटना हो गया। तो आप ये देखिए कि इस तरह के जो बयानबाजी का नतीजा क्या हुआ। हमारे देश के 8 पूर्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी जो कतर में कार्यरत थे, उनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें 8 महीने से कैद में रखा गया था। लेकिन हमारी भारत सरकार, उसको तो इसकी कोई परवाह ही नहीं कि हमारे 8 फौजी अफसर कतर में कैद हैं। दरअसल में जो हमारा प्रधान सेवक है, उसको लोगों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। हमारा प्रधान सेवक लाशों पर अट्टहास लगाने वाला व्यक्ति है। याद करिए, गुजरात में जो नरसंहार हुआ, कितना विभत्स कांड था। हजारों आदमी मारे गए, हजारों घर तबाह हुए, हजारों घर और उनके जो है कार्यस्थल जला दिए गए। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हमारा प्रधान सेवक निरपेक्ष भाव से सब कुछ देखता रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें चेताया कि अरे भाई, कुछ तो राजधर्म का पालन करो। लेकिन उस समय भी अडवाणी, LK अडवाणी हमारे प्रधान सेवक के पक्ष में आ गए और प्रधानमंत्री जिसको हटाना चाहते थे गुजरात से, उसको नहीं हटा पाए, क्योंकि LK अडवाणी ने उनका प्रधान सेवक का हमारे पूरा समर्थन किया उस समय जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आप देखिए, हरियाणा में जो हजारों लोग बेघर किए गए, 50 बुलडोजरों से उनके मकान, उनके दुकानें, उनके जो है कार्यस्थल ढा दिए गए। हमारे प्रधान सेवक को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब 8 महीने से
मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्या हमारे प्रधान सेवक में इतनी हिम्मत हुई, इतना मानवीय एक सोच उनकी क्या डेवलप हुई क्या कि वो मणिपुर में एक बार भी जा कर के वहाँ के हालात देखते, वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलते? उन्होंने नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रधान सेवक है देखने में तो भोला भाला है, लेकिन असल में जल्लाद से कम नहीं है। ये दूसरों के को दुखी देख करके खुश होने वाला है। जो ये कहावत है ना कि भाई दूसरों के गम में खुशी मनाना, तो कुछ इसी तरह का अंदाज है हमारे प्रधान सेवक का। इसीलिए जो है हमारे प्रधान सेवक को मुंह की खानी पड़ रही है विदेश नीति के ऊपर। विदेश नीति को का मटियामेट कर दिया है हमारे प्रधान सेवक ने, और हमारे 8 फौजी अफसरों की जान जो है संकट में है। लेकिन क्या हमारे प्रधान सेवक कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।